हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थीरी को, और उसमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी। इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी जो है उसका शॉर्ट सा ओवरव्यू लिया था, और हम लोगों ने बात की थी राइटर्स की, जिस तरह कार्ल मार्क्स हैं, हीगल है और मैक्स वेबर है, उनके बारे में कि वो क्या आर्गुमेंटेशन देते हैं इसके ऊपर। तो वो शॉर्ट सा ओवरव्यू था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, मैक्स वेबर पर, कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 1864 में ये पैदा हुए और 1920 में इसकी डेथ हो गई। वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और क्या कहते हैं कि टू डिवेलपिंग ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड सोशल चेंज, स्ट्रक्चरल एंड एक्शन अप्रोचेज आर नेसेसरी। के स्ट्रक्चरल और एक्शन अप्रोचेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, किस लिए, टू डिवेलपिंग ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड सोशल चेंज, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए और सोशल चेंज के लिए क्या ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल और एक्शन अप्रोचेस। आगे क्या कहता है वो, उसने थ्योरी दी रैशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी की, और इसका एम क्या था, टू क्रिटिक एंड चेंज सोसाइटी एज ए होल। फेस्टीन ये एक जर्मन वर्ड है, और इसका दूसरा नाम क्या है, एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग। इसका एक वर्क है प्रोटेस्टेंट, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इसने ये बात एम्फेसिस की है कि एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, कि सिर्फ एक्शन को नहीं देखना, उसके पीछे वजह भी देखनी है कि वो ये क्यों कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, वी कुड मेक जनरलाइजेशन अबाउट द बेसिक टाइप्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ह्यूमन एक्शन। वो ये कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं किस पर, बेसिक टाइप्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ह्यूमन एक्शन के लिए। फिर वो क्या कहता है कि स्ट्रक्चर शेप्ड ह्यूमन बिकॉज सर्टेन सोसाइटीज़ आर ग्रुप्स इनकरेजेस सर्टेन जनरल टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कि एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है सोसाइटी का, वो ह्यूमन एक्शन को शेप देता है। वो कहता है कि कुछ मखसूस कल्चर में कुछ मखसूस मोटिवेशन होती हैं, कुछ मखसूस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप फ़लाँ किस्म का काम करें। फिर इसका एक वर्क है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसमें ये क्या कहता है कि सोशियोलॉजी इज़ ए साइंस कंसर्निंग इट्स सेल्फ इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग of social action and thereby with a causal explanation of its course and consequences। कि हम अगर एक चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जो सोशियोलॉजी है इसका कंसर्न ये चीज़ है कि इसके पास इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग का रोल है, और ये एक एक्सप्लेनेशन, कॉजल एक्सप्लेनेशन देती है कि फ़लाँ चीज़ की वजह फ़लाँ चीज़ बनी। ये इसका कोर्स और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो किस साइड पर जा रही है और इसके नतीजे क्या हैं, ये हमें ये बताती है सोशियोलॉजी। सोशल एक्शन एंड फेस्टीन। वेबर कहता है कि इससे पहले कि एक्शन की वजह के बारे में यकीन किया जाए, आपको उन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना होगा जो इंडिविजुअल के साथ अटैच करते हैं, कि एक इंडिविजुअल के लिए वो क्या मीनिंग रखती है, या वो क्या उसके साथ उसकी इम्पोर्टेंस या अटैचमेंट है। अब जो अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है वो दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, एक्ट वेलेस फेस्टीन, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर बस आपने इतना करना होता है कि ऑब्ज़र्व करना होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज से भी आप इनके इमोशनल स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पास रीज़नेबल सर्टेनिटी हो। ये ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग अकेले काफ़ी नहीं है किसी सोशल फिनोमेना को समझने के लिए। तो यहाँ क्या आती है, हमारे पास दूसरी टाइप आती है, क्या उसका नाम है, एक्लिरेंडस फेस्टीन, यानी कि एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या होती है कि इसके पीछे मोटिव क्या था जिसने ये काम करवाया। ये होती है एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग, कि उन्होंने एक्शन तो देखा है, लेकिन उसके साथ इसके पीछे जो मोटिव था वो भी देखना है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको ख़ुद को उस बंदे की जगह रखना होगा जो ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है इसका एक वर्क, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि जो आज मुआशी निज़ाम है दुनिया में, इसके पीछे 16th और 17th सेंचुरी में रिलीजियस बिलीव्स थे।
जो कि प्रोटेस्टेंट बिलीव्स थे, और कैपिटलिज्म की इमर्जेंस के पीछे वो प्रोटेस्टेंट आइडियाज़ थे। वो कहता है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उन आइडियाज़ को, और ये कि कैसे इन लोगों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया अपने बारे में कि वो ये प्रोग्रामिंग इख्तियार करें, ये जो कैपिटलिज्म है ये अपना लें। हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके कैपिटलिज्म की इमर्जेंस को हम समझेंगे। ये इस वर्क के अंदर इसने बात की थी। नेक्स्ट क्या है, वेबर्स 4 टाइप्स ऑफ एक्शन। ये 4 टाइप्स हैं। इनमें क्या कहता है कि हमने पीछे बात क्या की थी कि इंडिविजुअल शेप देता है सोसाइटी को। मैक्स वेबर सिर्फ इस बात पर बिलीव नहीं करता कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी को शेप देता है। आप खुद सोसाइटी के ग़ुलाम होते हैं। आपको यही लगता है कि हम शेप कर रहे हैं सोसाइटी को, लेकिन एक्चुअली में सोसाइटी आपको शेप कर रही होती है। आप बदले में रिएक्ट इस तरह से कर रहे होते हैं। आपको ये दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट आप हो, लेकिन सब्जेक्ट आप होते हो कौन से वाला, राया वाला, सब्जुगेट टाइप वाला। अब ये आइडियल टाइप्स वो हैं जिनको बुनियाद बनाया जाता है कि 4 टाइप्स हैं। फिर लोगों के जो एक्शंस हैं उनको देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें ये फॉल करता है इनका एक्शन, चाहे वो 1 में फॉल कर रहा है, 2 में, 3 में या 4 में। तो ये आइडियल्स हैं, कैटेगरीज हैं इनकी 4। कौन कौन सी? नंबर 1 पे क्या आ रही है, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, एक्शंस कंट्रोल्ड बाय ट्रेडिशंस, द वे इट हैज़ ऑलवेज बीन डन। यानी कि ये वाले एक्शंस वो वाले होते हैं कंट्रोल्ड बाय ट्रेडिशन, यानी कि ट्रेडिशनल कंट्रोल करती है। आप एक काम तब करते हो क्योंकि वो शुरू से होता आ रहा है और वही सर्कल चल रहा है ट्रेडिशन के मुताबिक। ये आगे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाती हूँ मज़ीद। इसके बाद है अफेक्टेड सोशल एक्शन, एक्शंस डिटरमाइंड बाय वन स्पेसिफिक अफेक्शंस एंड इमोशनल स्टेट, यू डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ये वो एक्शंस होते हैं जिनमें आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी इमोशनल स्टेट, ये उन पर डिपेंड करते होते हैं। और यू डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, आप इसके नताइज पर गौर नहीं करते। इसके बाद है हमारे पास वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन, actions that are determined by a conscious belief in the inherent value of a type of behavior। और इसकी एग्जांपल में क्या आ रहा है, रिलीजन। देखते हैं कैसे कि इस तरह का हमने बिहेवियर किया क्योंकि एक मखसूस चीज़ क्या है, आपके कॉन्शियस बिलीव्स। आपके एक्शंस डिटरमाइन कर रहे होते हैं उन पर, और वो होता क्यों है, वो बिलीव किस में होता है कि इनहेरेंट वैल्यू ऑफ ए टाइप ऑफ बिहेवियर। तो जो बिहेव करेंगे उसमें एक वैल्यू छुपी होती है। इसके बाद क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रैशनल सोशल एक्शन, एक्शंस दैट आर कैरिड आउट टू अचीव सर्टेन गोल, यू डू समथिंग बिकॉज इट लीड्स टू ए रिज़ल्ट। ये वो एक्शंस होते हैं जो एक मखसूस गोल को हासिल करने के लिए लिए जाते हैं। यू डू समथिंग बिकॉज इट लीड्स टू ए रिज़ल्ट, क्योंकि आप एक चीज़ तब कर रहे हो कि इसका रिज़ल्ट निकले। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है तो ये गुर्बत ख़त्म कर देगा, तो आपके जहन में अचीवमेंट है, गोल है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। अब आप इन चारों टाइप्स को इस एग्ज़ाम्पल से समझें कि एक बच्चा है, स्कूल जाता है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो वो इसलिए स्कूल अटेंड कर रहा है जी, मेरे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, अंकल आंट ने, सब ने अटेंड किया है, इसलिए वो भी जा रहा है। वो अपना फैमिली ट्रेडिशन लेकर चल रहा है, और कॉलेज भी वो ऐसे ही जाएगा। अब अगर बात करें अफेक्टिव की, दूसरी टाइप जो है हमारे पास, तो वो स्कूल क्यों जाता है बच्चा, क्योंकि वो लर्निंग करना एंजॉय करता है। उसको ये नहीं पता कि इसका फ़ायदा है, कोई नुकसान है, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए, वो बस इंजॉयमेंट चाहता है। अच्छा, अब तीसरी टाइप हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। इसके अंदर क्या है कि बच्चा एजुकेशन इसलिए हासिल कर रहा है क्योंकि उसके रिलीजन का पार्ट है ये, कि हर बंदे ने आला तालीम हासिल करनी है, इसलिए वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और ये उनके रिलीजन में आता है, तो इसलिए। आखिरी टाइप हमारे पास कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, रैशनल सोशल एक्शन। इसमें क्या आएगा कि बच्चा एजुकेशन इसलिए हासिल कर रहा है कि वो अच्छी जॉब हासिल कर सके, और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसे स्कूल जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो स्कूल अटेंड कर रहा है। इसमें इसने अपना कोई गोल सेट किया हुआ है और उसको उसने अचीव करना है। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के बाद ये चारों टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। तो अब आगे मूव करते हैं।
मैक्स वेबर्स सोशल एक्शन थ्योरी ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में इसकी बात की थी कि इसने थ्योरी दी थी ये वाली रैशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और फिर ये क्या बात करता है कि वेबर बिलीव दैट मॉडर्न सोसाइटीज़ वर ऑब्सेस्ड विद एफिशिएंसी। वो क्या चाहते हैं कि मॉडर्नाइजिंग एंड गेटिंग थिंग्स डन। अब मैक्स वेबर क्या कहता है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो आपके अंदर ये मोटिवेशन पैदा करती हैं कि आप गोल सेट करें और उसको अचीव करें, इसके ऊपर आपकी नज़र हो, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एक्शन जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं इन पर जुनून है एफिशिएंसी का। किस चीज़ का? कि मॉडर्नाइजिंग एंड गेटिंग थिंग्स डन। और ये सारे जो कंसर्न्स हैं, जो भी बाकी 3 टाइप्स थी, ट्रेडिशनल, अफेक्शन और एथिकल, ये सब साइड पर कर दिए गए हैं। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक साइड पर है, रिलीजन एक साइड पर है, ट्रेडिशन एक साइड पर है, और सोल पर्पस क्या बना दिया गया है कि फ़लाँ काम हमने इसलिए करना है कि इसकी अचीवमेंट हमें मिले। इस तरह की थिंकिंग जो है वो डेवलप की जा रही है। ये करती हैं आज की मॉडर्न सोसाइटीज़। अब इससे क्या हुआ, इंसान की ज़िंदगी मिज़रेबल हो गई है। सब चीज़ों को निकाल कर इंसान अगर एक मशीन बन जाएगा, बस एक गोल सामने रख ले और उस पर लग जाए, तो क्या है ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं रहेगी। ना डिसलाइकिंग है, ना लाइकिंग है, ना रिलीजन है, ना ट्रेडिशन है, आपकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं है। बस एक गोल, उसको अचीव करना है। उसके बाद क्या करना है पहले तो ये बताएं। गोल आपने रख लिया, उसको अचीव कर लिया, अब फिर एक और नया गोल बन जाएगा, फिर उसको अचीव करना होगा। तो मैक्स वेबर जो है वो ये बात सामने लेकर आया है कि आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ऐसी वैल्यूज़ सेट कर रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। आज का इंसान बिल्कुल मशीन की तरह बन गया है। उस गोल के पीछे इस तरह भाग रहा है उसको अचीव करने के लिए कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली के पास बैठ जाए 2 मिनट। बहरहाल आगे चलते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ मैक्स वेबर्स सोशल एक्शन थ्योरी। अब इस थ्योरी को इवैल्यूएट करना है। पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करेगा वो, फिर नेगेटिव चीज़ें शेयर करेगा। ये जो सब मैक्स वेबर की आर्गूमेंट्स हैं और इसने जो सॉल्यूशन दिए हैं, उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी, और उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी, ये सब डिस्कशन होगी। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं कि ही रिकॉग्नाइज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल मीनिंग टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज़ चेंज। इसमें पूरी की पूरी सोसाइटी को लिया जाता है, इंडिविजुअल को डिस्कस नहीं किया जाता। ये इसका हम लोग के पास पॉजिटिव एक है पॉइंट कि मैक्स वेबर कहता है कि आप इंडिविजुअल की अप्रोच भी लें, इंडिविजुअल को भी समझें। उसको समझेंगे तो सोसाइटी की आपको समझ आ जाएगी। उसने फोकस दिलवाया कि इंडिविजुअल की तरफ आप फोकस करें, सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी समझ आपको खुद ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है कि द आइडिया दैट इंडिविजुअल मोटिव्स कैन लीड टू ह्यूज स्ट्रक्चरल लेवल चेंजेस सच एज इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। के इंडिविजुअल मोटिव्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में। जैसे कैपिटलिज्म है, ये आज बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। और कैसे आया स्ट्रक्चरल चेंज? कि किसी एक इंडिविजुअल के मोटिव की वजह से। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या कहता है कि टू मच फोकस ऑन सोसाइटी शेपिंग द इंडिविजुअल। सिंबॉलिक इंटरैक्शन आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स हैव मोर फ्रीडम टू शेप देयर आइडेंटिटीज़। सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स को शेप कर रही है, इस पर बहुत फोकस किया है इसने। और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़म क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि वो अपनी आइडेंटिटी को शेप दे। नेक्स्ट क्या है? देयर माइट वेल बी मोर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दैन जस्ट 4 टाइप्स। कि इसने 4 टाइप्स दी हैं मोटिवेशन की, ये 4 से ज़्यादा भी हो सकती थी। अगली क्या है कि हिज थ्योरी ऑफ इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज देयर इज़ एविडेंस ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म एग्जिस्टिंग बिफोर प्रोटेस्टेंटिज्म। कि इसकी ये थ्योरी जो थी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि कैपिटलिज्म के आसार प्रोटेस्टेंटिज्म से पहले ही शुरू हो गए थे। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा मैक्स वेबर ने क्या क्या कहा और क्या क्या उसने आर्गुमेंटेशंस दी और उसने क्या क्या किया। उसकी फिर हम लोगों ने एवेल्यूएट किया कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव क्या थे। तो ये हम लोगों का डायलैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उसका मैक्स वेबर का। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हीगल और मार्क्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।